तो योग शब्द का मतलब दो का जुड़ना। तो कहा है कि भक्त का भगवान से मिलन, ऐसा संसारी योग कहते हैं। भक्त भगवान का मिलन भी योग है। और सर्व त्याग का नाम योग है। सब कुछ छूट जाए, सब प्रकार की मान्यता का त्याग करते हैं। ये उसकी मान्यता किसी होगी संसार है। संसार की मान्यता का त्याग कर दे तो उसका नाम ही योग है। और नाना प्रकार के संसार को ग्रहण करना वो भी योग है। योग शब्द के अर्थ दो निकलते हैं, ग्रहण करना और त्यागना। कहा है तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा ये में जगी, जग गुरु योगी दास। योगी जगत का गुरु कब तक है? जब तक वह संसार से निराश है। संसार से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तब तक वो जगत का गुरु है। और जब संसार से उसे आशा जगती है मुझे ये चाहिए वह चाहिए, तो जग गुरु योगी का, तो संसार उसका गुरु हो जाता है और योगी संसार का गुरु होता है। क्योंकि जिससे कुछ चाहेगा तो उसके सामने भीख मांगनी पड़ेगा। एक दफे की बात है, वृंदावन की बात है, उसमें भिक्षुक साधु था। तो एक सेठ जी थे, तो वो टाट बांट थे महात्मा को। उसका महात्मा है तो नहीं पहुंचे, तो सेठ जी ने बहुत बड़ा उपदेश दिया। महात्मा जी आप भिक्षुक बनकर के आए, आप ऊपर खड़े हुए मेरे बराबर में खड़े हुए, और भिक्षुक जो मांगने जाता है उसको नीचे बनाता है। तो यदि आप लेने आए तो आपको नीचे खड़ा होना पड़ेगा। नीचे खड़ा होकर के जब भिक्षा दी जाती है। मेरे को वो शिक्षा उस समय तो कुछ चीज सोची, तो मैं नीचे खड़ा हुआ और उसे तो मांगने समय पे हम जिससे मांगते उससे हमारा पद गिर जाता है। तो यदि न मांगे तो उसको किसी प्रकार से ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये उपदेश उसका अच्छा था, सेठ जरूर था, और उसने अच्छा उपदेश दिया कि आप मांगने आए हैं, भिक्षुक बन करके आए हैं, तो आपको ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे खड़ा होना चाहिए। तो मैं दाता हूँ, उस समय आप मांग रहे हैं। अच्छा उपदेश। उस समय जरूर मेरे को ठेस लगी, अज्ञानता बस। इसी प्रकार से जब हम किसी के सामने भी कुछ मांगते हैं, इसलिए यहाँ कहा है तब लोग योगी जगत गुरु, योगी जगत का गुरु कब तक है? जब तक रहे निराश। जब तक वो निराश है उसको कुछ भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई मांग नहीं हो, किसी से भी मांग न हो। कोई भगवान से मांगता है, कोई देवताओं से मांगता है, कोई किसी से मांगता है, कोई किसी से, और सभी प्रकार की मांग मिट जाए तो वो जगत का गुरु है। संसार से उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे वो खाएगा पिएगा सोएगा कैसे? अगर किसी से मांगेगा नहीं तो उसके प्रारब्ध से अनुसार उसका शरीर मिला है। तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला तो शरीर का जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो भी उसको मिलेगी। नहीं मांगेगा तब भी मिलेगी, वो मांग लेगा तब भी मिलेगी। तो कोई व्यक्ति ये नहीं मांगना चाहे, एक जगह बैठ जाए, तब भी उसको वहीं पर उसको भोजन वस्त्र सब मिलेगा। पर व्यक्ति को संतोष नहीं होता, इसलिए संसार में मांगता है। साधु होने का मतलब ये अचाह हो जाना, सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत कर देना। इसलिए यहाँ संत गुरु ने कहा है कि तब लगे योगी जगत गुरु। योगी जगत का गुरु कब तक है? जब तक रहे निराश। संसार से निराश हो जाए, संसार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य इच्छा जो कुछ मिले सो भोजन करती, बिना इच्छा के जो कुछ उसको मिल जाता है उसको भोजन करता है। अपने अंदर सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दे। इसी प्रकार से हम संसार में जिस समय सभी प्रकार की इच्छा करेंगे तो संसार में बनेंगे। जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा उसका हमको गुलाम होना पड़ेगा। किसी प्रकार की भी मांग यदि हमारे अंदर है
तो मांग को पूर्ति करने वाला मालिक है, वो मांग मांगने वाला पद गिर जाता है उसको। जो सभी प्रकार की मांग का त्याग कर देता है, इसको कुछ नहीं चाहिए, तो सर्वों को भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए यहाँ संतों ने दे दिया है तब लग योगी जगत गुरु। योगी जगत का गुरु कब तक है? गुरु पद का आसीन कब तक है? जब तक वो निराश है, कुछ नहीं। अब निराश क्यों है? निराश इसलिए विवेक के द्वारा कि संसार योगी को दे क्या सकता है? जो कुछ देगा संसारी वस्तु में देगा। संसारी प्राणी पदार्थ वो नाशवान है, और योगी अचाह पद गई अमर पद पर स्थित है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं। संसार से ऐसी अचाह वस्तु कुछ मिल नहीं सकती। संसार जो भी कुछ देगा, चाहना कि संसार की चीज देगा, उनका नाश होगा। तो ऐसा सोच करके योगी जो है संसार से निराश हो जाता है। योगी नाम साधु है, किसी संप्रदाय का हो, साधु नाम योगी है। और जब चाहना उसके अंदर मिटे हो गई, किसी प्रकार की चाहना हो जाती है, इसका मतलब उसने अपना पद त्याग दिया। अपने अचाह पद को त्याग करके वो संसार का गुलाम हो गया। तो संसार से उसको मांग हो रही है, संसार से उसकी चाहना हो रही है। तो जहाँ चाहना उत्पन्न हो जाती है, तो हमको संसार का गुलाम हो जाना पड़ता है। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, उसकी पूर्ति करता है संसार। संसार उसकी पूर्ति करता है, और साधु संसार के सामने मांगता है, उसका पद गिर जाता है। यदि साधु अचाह होकर के संसार में रहे, तब भी उसकी सभी के प्रकार की पूर्ति। तो प्रारब्ध साधु सही के साथ प्रारब्ध है, तभी उसको सब कुछ मिलेगा, पर विश्वास नहीं होता है। इसलिए संसार के सामने हमको अपनी मांग रखनी पड़ती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो संसार उसकी पूछता है, तो संसार अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और योगी को बुरा मानता है। क्योंकि योगी की मांग बढ़ जाती है। योगी को चाहिए क्या? झोली रहने के लिए 3.5 हाथ का शरीर है, किसी जगह चाहिए, ओढ़ने के लिए वस्त्र, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन खाने के लिए भोजन चाहिए, और वो उसके प्रारब्ध से उसको वो सभी कुछ प्राप्त होगा जो उसको चाहिए। तो जब सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो हमको चाहना क्यों करना है? एक दृष्टांत देता हूँ आपके साथ। एक राजा था, राजा को महात्मा ने कुछ उपदेश दिया, त्यागी वेला खान पहुंच गए। तो कोई राजन, तू यहाँ तू संसार का गुलाम होकर के जिंदगी को भोग कर रहा है संसार का, ये तो तू संसार का त्याग करके ही कर सकता है। भोग शरीर का है, तू तो ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान, अजर अखंड विनाशी है, तेरा नाश कभी होगा नहीं। और संसार की जो प्राणी पदार्थों का उपयोग तेरा हो रहा है, संसार की वस्तु है, इससे तेरे को कोई वास्ता भी नहीं है। तो राजा को ज्ञान हो गया, राजपाट को छोड़ करके जंगल में जाकर निराश होकर के, संसार से निराश हो गया। ज्ञान बोध विचार प्राप्त होने पर संसार से निराश हो गया। एक जाकर के एक जंगल में बैठ गया, जाकर के खेती सेवा कर। तो लोगों ने देखा कि राजा अपने राजपाट को छोड़ करके निराश होकर के यहाँ लोग आओगे, सभी प्रकार की मिठाइयाँ, खाद्य पदार्थ जो अपने राज्य सिंहासन बैठ के खाता था, सभी सामग्री उसके पास पहुंची। अब वहां पे एक घास होता है, उसने देखा कि मैं यहाँ घास खोदता हूँ, और घास खोदने में मेरे को 4 रोटियाँ मिलती हैं। घास खोदने की मेरे को 4 रोटियाँ मिलती हैं। 4 रोटियों को मेरे को दिन भर घास खोदना पड़ता है, और ये कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके सामने सभी चीज उपलब्ध है, आवश्यक सामग्री जो नहीं होनी चाहिए, राजा महाराजाओं की भी चीज उपलब्ध है। तो क्या करें? तो मैं भी घास खोदना छोड़, और बासी रोटी मिलती थी उसको, दिन भर घास खोदता था, तो बासी रोटी उसको मिलती थी खाने को। तो उसने कहा, वो भी कहते एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर के वो भी घास खोदना बंद करके बैठ गया।
तो सेठ जी आए तो सब चीज ला करके उसको दे दी, जो राजा था साधु बन के बैठ गया था। अब उसके लड़के ने कहा अरे भाई ये एक साधु और बैठा हुआ, इसके लिए भी कुछ दिया। तो वो घर में पहुंचा तो खत्म हो चुका था जो बना हुआ पकवान था। तो बासी रोटी 4 रोटी रखी हुई थी, 4 रोटी उसमें प्याज रख करके दे भाई साधु को। अब ला करके उस साधु को दिया, साधु को 4 रोटी फेंक दी। अरे ये तो मैं साधु नहीं था, घास होता था जब भी मिल जाती थी, और साधु होने में मेरे प्याज की गांठ और 4 रोटी मिल गई, मेरे को साधु होने से फायदा क्या हुआ? पूछा कि महाराज जी आप पहले क्या करते हैं, कैसे सब पूछा। तो देखो इतना ही फायदा साधु होने पे, पहले तो घास खोदने का आपको 4 रोटी मिलती है, अब बिना घास खोदे आपको 4 रोटी मिल रही है, इतना ही फायदा साधु होने में, वो आपको प्राप्त हो रही है। तो आप नाराज क्यों होते थे? इसी प्रकार से हम संसार से निराश हो जाएं तब भी आवश्यकता की पूर्ति होगी। यदि आवश्यकता की पूर्ति कर दिया, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए, वह साधुता है। आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए, आवश्यकता के शरीर के लिए अन्न चाहिए, पानी चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए कुछ न कुछ छाया चाहिए, इतने की पूर्ति हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। तो आवश्यकता की पूर्ति पर अनावश्यक इच्छाओं की त्याग करना चाहिए। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करने पर और आवश्यकता की पूर्ति करने पर वो आवश्यकताओं की पूर्ति प्रारब्ध से हो जाएगी। आवश्यकताओं की पूर्ति जो शरीर है, शरीर के साथ में प्रारब्ध मौजूद है, तो आवश्यकता की पूर्ति तो प्रारब्ध से हो जाती है। तो अनावश्यक जो इच्छाएं उनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अच्छे अच्छे राजा महाराजा हुए, जिनके पास सब कुछ अच्छा, विश्व का महाराज हो, उसकी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है, इच्छा संसार की है, तो उन इच्छाओं को प्राप्त करने में भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो सब छोड़नी पड़ेगी। चाहे आप सोने के महल बनवा रहे हैं, चाहे कुछ भी बनवा रहे हैं, सब त्यागनी पड़ेगा। एक दिन सर्व त्याग हो जाएगी, सब त्याग होगा, सही का त्याग हो जाएगा, सब चीज का त्याग करता। इच्छा क्यों करता है? तो इच्छाओं के द्वारा ही व्यक्ति साधु संसार का गुलाम बनता है। यदि इच्छाओं का त्याग कर दे तो वो शहंशाह है। जाको कुछ न चाहिए सो सारा दूसरा है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो शाहों का वास्ता है, वो शाहों का शाह जिसको वास्ता कहते हुआ है। इसमें साधुता का बोला है सर्व त्याग, संन्यास का अर्थ भी है सर्व त्याग। इसी प्रकार से योग का भी अर्थ है सर्व त्याग। सर्व त्याग का मतलब अपनी वासनाओं का त्याग, अपनी चाहनाओं का त्याग, आवश्यकता अनुसार प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ हमको प्राप्त है उसका संतोष रखते हुए रहना, इसको साधना कहते हैं। साधना में जीवन, सदा हुआ जीवन, ऐसा संत गुरु कहते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, संत गुरु का ऐसा उपदेश है, वो आप लोगों के सामने नहीं विराम लेता हूँ। बोले श्री सद्गुरु देव की जय।